नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। धर्मनिरपेक्षता का पैमाना हिंदुस्तान में क्या होगा? रांची में बुधवार को हुए लाठीचार्ज के मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के विरोध में बीजेपी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी के तहत विधानसभा का घेराव किया जाना भी प्रस्तावित था। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी थी। जिला प्रशासन की तरफ से सांसद दीपक प्रकाश, संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित 28 नेताओं को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। उद्धार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। पहले लाठीचार्ज और अब बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के बाद राज्य में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार की शह पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि अब उल्टे हम पर ही प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, ये बेहद निंदनीय है। जब मैं दिल्ली पार्लियामेंट में था तो पार्लियामेंट के जस्ट बाहर एक बड़ी मस्जिद है, हम नमाज पढ़ने वहां चले जाते थे। मैं जब दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर नमाज की जरूरत थी, जोहर की, असर की, उस वक्त बात होती थी, तो मैं उसी कोने में कहीं एक जानमाज बिछा के नमाज पढ़ लिया करता था। अगरचे आज झारखंड में एक मस्जिद के लिए कमरा बनाया गया, तो मैं इसको स्वागत करता हूं कि मेरा देश धार्मिक देश है, इसमें किसी को अड़चन नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पर नमाज के लिए जगह बनी हुई है। देखिए, नमाज का वक्त एक फिक्स टाइम होता है। अगर 1:30 बजे की नमाज 5 बजे पढ़ेंगे तो नहीं चलता है। आदमी बिजी है तो उसे नमाज पढ़ना है, तो कम से कम जिस बिल्डिंग में काम कर रहा है अगर वहां नमाज की जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कह रहा है कि मैं डिमांड कर रहा हूं, मैं कोई लेटर किसी को नहीं लिख रहा हूं, मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है इन चीजों से बीजेपी के लोग पोलराइजेशन करना चाहते हैं। कहीं मुसलमानों का नाम थोड़ा आता है ना तो इनको बहुत ही तकलीफ होती है। आप मंदिर बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? मंदिर बनाइए, गिरजाघर बनाइए, सब कुछ बनाइए, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी के धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। अगर किसी का टाइम फिक्स है पूजा करने का और उसके पास जगह नहीं है और पूजा नहीं करेगा तो पापी होगा, तो जरूर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुसलमानों के लिए नमाज सबसे जरूरी चीज है। अगर मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ा तो वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा। अब एक और चीज समझिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आया है, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से सत्ताधर के विधायक और देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस आई, उसके विधायक जब ये कहते हैं कि भाई तालिबान अच्छा काम कर रहा है, तालिबान का समर्थन खुलेआम करते हैं, और जिस तरह से न्यायपालिका और मैं कह सकता हूं जब विधायिका को जिस तरह से चलाना चाह रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसको दरकिनार करके आप इसलिए नमाज कसते रहें कि वो विशेष वर्ग आपका वोटर है वो और इंटेक्ट हो जाए। संविधान की मूल भावना को जहां अनादर होता है, आप प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष और मूल भावना है, तो पंथ निरपेक्ष की परिभाषा तो बता दीजिए ना। जो संविधान का पालन कराने के लिए, जिस संविधान को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो बॉडी है, सर्वोच्च बॉडी है जो कानून बना रही है, उस बॉडी ने अगर यदि उसका पालन नहीं किया, अगर यदि आपको लगता है कि जिसको करना था, तो विधानसभा से बताए बकायदा आप जो है ना विधेयक लाते हैं, आप उसको पास कराते हैं और उसके बाद आवंटित करते हैं, तो ये संविधान के दायरे के अनुरूप होता है। लेकिन आप बिना उसके किए हुए जब कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आप तालिबानी शासन ही चले, जिसमें नियम कायदा कानून कुछ नहीं होता है, महिलाओं को नहीं मिलेगा, वो बच्चे जनने के लिए ही है, ऐसे ही मानसिकता लेकर के ये लोग भी काम कर रहे हैं कि भाई इन लोग जो ऐसा नहीं हो सकता है। आप हक अधिकार को छीन रहे हैं। एक राइट है विधायक को अपना प्रश्न रखने का, अपने विषय को रखने का। आप टारगेटेड करके उन लोगों का प्रश्न हटाने के लिए, उनको नहीं बोलने देने के लिए, क्योंकि हम लोग मुखर होकर के बोलने वाले लोग हैं, हम लोग चुप रह करके सह करके बैठने वाले लोग नहीं है। अगर तालिबान एक जो उदाहरण है, वो तालिबान क्या उदाहरण है? जो नियम कायदा कानून नहीं मानता है, जो अपने को सुपरियरिटी समझता है, जो धर्म आधारित शासन चाहता है। कहीं ना कहीं ये भी तो इसी तरह जा रहा है ना कि धर्म के आधार पर जहां लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रहेगा, जहां एक ह्यूमन बॉडी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जिसमें ना लिंग के भेद के अनुसार, ना जाति के भेद के अनुसार, ना आपके धर्म के भेद के अनुसार, ना जन्म के भेद के अनुसार समान शासन, समान अवसर देने की जो अवधारणा इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, संविधान का जो सबसे मूल भावना है, आम्बेडकर जी का जो आज इस आधुनिक विश्व में सबसे बड़ा जो शासन व्यवस्था, सबसे प्योर और सबसे प्योर जो हमारे सनातन संस्कृति से चला आया हुआ जो ये व्यवस्था है,
सभी वर्गों में वसुधैव कुटुंबकम, सभी के जीवन में ईश्वर का वास, सभी को समान रूप देखने की जो आस्था है, जो गहराई है, जो मैं कह सकता हूं जो सिद्धांत है, वो मूल भावना को कहीं ना कहीं आदमी से धर्म को सुप्रियरिटी मान करके जो लोग करते हैं और धर्म को जिसको मनाने के जो प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी कुंठित मानसिकता का ही प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, राकेश सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। सबसे पहले राकेश सिंह जी, मैं आपसे केवल आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जो हुआ वो कितना वाजिब था, क्या उसे होना चाहिए था, उसके बाद के घटनाक्रम पे बाद में चर्चा कर लेंगे। देखिए, ये जो निर्णय हुआ है ये विधानसभा अध्यक्ष ने किया है और विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र होता है। अभी मैं सुन रहा था कि आप प्रस्ताव लाते हैं, विधानसभा में पास कराते हैं, ये जब होता है जब वो पॉलिटिकल एजेंडे पे रखा जाता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उस विधानसभा का पूर्ण स्वामित्व, संवैधानिक अधिकार उनके पास है व्यवस्था देने का, व्यवस्था बनाने का नहीं, कानून बनाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ व्यवस्था देने की है कि अगर किसी धर्म में कोई विधायक अगर मांग करते हैं कि वो 5 टाइम की नमाज वहां पढ़ते हैं, उनको स्थान दे दिया जाए ताकि समय की बचत हो और कार्य में सुविधा हो, तो उसका विरोध सिर्फ इसलिए करना कि वो मुस्लिम है और आज हम हिंदू हैं तो हमें भी दीजिए, हम 5 टाइम का हनुमान चालीसा वहां बैठ के पढ़ेंगे। तो आप पहले पढ़ते थे क्या 5 टाइम का हनुमान चालीसा? आपने पद्धति बना रखी है आपके धर्म में, तो आप डिमांड कीजिए, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक मुस्लिम समाज को या मुस्लिम विधायकों को सुविधा दी, तो उसका विरोध ही करना है आपको धर्म के आधार पर, तो फिर बात अलग हो गई। और धर्म की राजनीति का सवाल है, इस देश में जो धर्म की राजनीति करते हैं उसके सबसे बड़े उदाहरण तो प्रधानमंत्री स्वयं है। उन्होंने किस तरीके से धर्म आधारित राजनीति शुरू से अब तक की है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की धर्म आधारित राजनीति चलती है, वो आप किस तरीके से ऐसे बातों पे आरोप लगा सकती है झारखंड में जाके कि ये धर्म आधारित राजनीति हो रही है? अगर धर्म आधारित राजनीति से इतना परहेज है तो देश को पूरे धर्म के अंध धर्म में झोंक के पूरा देश को बर्बाद करा है, उसका जिम्मेदार कौन है आज? ठीक है, राहुल आनंद जी, तो राकेश जी की प्रतिक्रिया मैंने ले ली। उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि अगर कोई मांग करता है, कोई समय की बचत कराना चाहता है, उसके बाद अगर उसको अनुमति जो है अध्यक्ष की तरफ से दी जा रही है तो उस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए काव्या जी, कभी भी किसी भी संविधान का जब निर्माण होता है और खास करके हमारे संविधान में धर्मों को लेकर हमारे संविधान में किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर ओछी मानसिकता का होता है और वो इस प्रकार से समाज को बांटने का कार्य करता है तो कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर द्वेष पैदा करते हैं। और जो धर्म के आधार पे लोकतंत्र के मंदिर को बांटना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में मुसलमानों को छोड़ दी जाए तो उसके बाद भी अन्य धर्म हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं, जिसमें सिख है, बौद्ध है, जैन धर्म है, उनके लिए भी होनी चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था और सिर्फ एक ही समुदाय के लिए नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश आज विश्व में परचम लहरा रहा है और परचम लहराते हुए अगर इस प्रकार के लोग अगर शासन में आते हैं जो धर्मों के आधार पर ओछी मानसिकता का राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं देश की अंतरात्मा को ठेस पहुंचता है। इन्होंने एक बात कही भीमराव अंबेडकर जी को लेकर। मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पे ये फोटो पे ये पुष्प और माला तो जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, जो कांग्रेस भली भांति दिखा रही है। और इससे ज्यादा ओछी मानसिकता की राजनीति नहीं हो सकती है, जो स्वयं कहते हैं। आप दोनों की प्रतिक्रिया मैंने ले ली, अब डिबेट की शुरुआत करती हूँ। राकेश सिंह जी, आपने संविधान के आधार को समझा है, पढ़ा है जी, और उसके अनुसार मुझे लगता है कि खासकर जिसे हम मंदिर का दर्जा देते हैं, चाहे संसद की बात कर लीजिए, चाहे विधानसभाओं की बात कर लीजिए, इन्हें इसको वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसे आम जनमानस का, उस देश के नागरिक का मंदिर माना गया था। इसे वर्गीकृत नहीं किया गया था कि हिंदू का मंदिर है कि मुस्लिम की मस्जिद है। इसे सारे नागरिकों का मंदिर कहा गया, यानी न्याय का मंदिर है वो, जहां हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी बेहतरी के लिए कुछ फैसले लिए जाते हैं, इसलिए वो हमारा मंदिर है। उस मंदिर को वर्गीकृत कर दिया गया। आज तक वहां पर कभी कोई नेता बाय नेम बाय सरनेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था किस जात से आता है, किस संप्रदाय से आता है, हर वर्ग का व्यक्ति उसके अंदर बैठता था और लोगों के लिए, उस राज्य की जनता के लिए फैसला लेता था।
आज ये देश की स्थिति हो चुकी है कि विधानसभा वर्गीकृत होगी, ये पता चलेगा कौन सा मुसलमान है वो नमाज करने जाएगा, कौन सा हिंदू है वो हनुमान चालीसा पढ़ने जाएगा। क्या इस तरीके से वर्गीकृत विधानसभा को किया जाएगा? देखिए, किसी भी देश में विधानसभा वो कानून व्यवस्था और हमारी धार्मिक व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पहलू है, एक दूसरे से जुड़ के व्यवस्थाएं चलती हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। आज जो लोकसभा जिसको मंदिर बोलते हैं वो प्रजातंत्र का मंदिर है। प्रजातंत्र के मंदिर से वही निर्णय होते जनता चाहती, जनता के चुने हुए नुमाइंदे चाहते। जिस बात पे बवाल हो रहा है, आज सवाल उठाया जा रहा है कि जैन धर्म वाले भी हैं, सिख भी हैं, अन्य अल्पसंख्यक भी हैं, उनको भी आप रूम दीजिए। तो कभी इन्होंने डिमांड की थी कि हम कार्य करने में हमें असुविधा हो रही है, विधानसभा आने में हमें 5 बार पूजा करने जाना पड़ता है, आप कमरा दे दीजिए? नहीं की थी। जब एक मुस्लिम समाज के लोगों ने या मुस्लिम विधायकों ने ये डिमांड की, वो भी एक विधानसभा अध्यक्ष का स्वयं का एक दायरा रहता है कि परमिशन देना है नहीं देना। ये कोई कानून व्यवस्था या देश का सवाल नहीं है। अगर उन्होंने उनकी समस्याओं को देखते हुए एक कमरा अधिकृत करा कि आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और आप आपका विधानसभा का काम भी कर सकते हैं, आपको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, तो इसमें बवाल कौन सा हो गया? अगर ये सुविधा आपने मांगी होती, हिंदू धर्म की बात कर लें, सिख की बात कर लें, जैन की कर लें, बौद्ध की कर लें, कि हम 6 टाइम पूजा करते हैं वहाँ के विधायक या उस धर्म के विधायक, और उनको भी परमिशन दे, अगर उन्होंने लिखित तो मांगी होती इससे पहले। वही तो सवाल मैंने पूछा राकेश जी। यकीनन ये देखिए, धार्मिकता पर किसी का जोर नहीं हो ना, आप किसी को किसी पद्धति को फॉलो करने से रोक सकते हैं। ये संविधान में लिखा और कानून को मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ, सब मानते हैं, लेकिन आप लोग मान रहे या नहीं मान रहे इसका समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि विधानसभा रुक जाए, क्योंकि विधानसभा और जनप्रतिनिधियों को पंथ निरपेक्ष कहा गया है, धर्म निरपेक्ष कहा गया है, यानी कि उनका फैसला किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं हो सकता। उनका जो फैसला होगा पंथ निरपेक्ष होगा, सबके लिए होगा। अब अगर इस तरीके से कि एक पक्ष ने आपसे मांग कर दी और सारे पक्ष कंटिन्यू यही मांग करेंगे, तो विधानसभा की जगह ऐसा नहीं हो जाएगा कि धार्मिकता का मंदिर है वो, जहाँ एक कमरे में नमाज अदा होगी, एक कमरे में आरती की जाएगी, दूसरे में माथा टेका जाएगा, तीसरे में घंटियां बजेंगी। देखिए, आपके प्रश्न में जवाब छुपा हुआ है। आप खुद बोल रहे हैं कि सभी धर्म के लोग वहाँ धर्म निरपेक्ष रूप से रहते हैं विधानसभा में, निश्चित तौर पर रहते हैं, लेकिन अपने अपने धर्म का पालन करने की सबको स्वतंत्रता है इस देश में। अगर कोई चाहेगा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, वो विधानसभा अध्यक्ष को बोलेगा 1 घंटे की मुझे छुट्टी दीजिए, मैं आता हूँ, तो हाँ, तो विधानसभा के बाहर अनुमति मिलेगी ना? बाहर आप जाकर के कुछ भी करिए, उस मंदिर के अंदर वो पर्टिकुलर अपने आप एक मंदिर है। नहीं, ये देखिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है किसी कानून में कि आप विधानसभा के अंदर अगरबत्ती नहीं लगा सकते तस्वीर के आगे। आप विधानसभा, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, विधायक का, अध्यक्ष का रूम, सब जगह भगवान सबके अपने स्थापित हैं। तो भगवान कोई हमसे अलग नहीं हो गए हैं, कोई देश से, विधानसभा से अलग नहीं हो गए हैं, सब जगह हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखने की नियत क्या है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम है, राहुल तो फिर तो विवाद होगा। सबको अधिकार है पूजा पाठ की पद्धति को फॉलो करने का, और अब जो नया एक आप क्राइटेरिया कह लीजिए कि रखा गया है सामने कि अगर आप मंदिर या मस्जिद जो है दिन में 5 बार या 6 बार आप पूजा करते हैं, तो आप मांग करिए सभा के अंदर और आपको भी एक कमरा अलॉट कर दिया जाएगा। अगर इस तरीके से जो संविधान के मंदिर हैं, जिनको हम कहते हैं कि यहाँ संविधान के हर नियम कानून का पालन होता है, वहाँ वर्गीकरण देखेंगे, वहाँ हम जाति पात धर्म ये देखेंगे, तो ये किस प्रकार के संविधान के नियमों का पालन है और किस तरीके से जो संविधान की आत्मा है उसका संरक्षण है। जनता के द्वारा चुने गए जनता के सेवक, जनता के द्वारा चुने गए जनता के सेवक को ये अधिकार प्राप्त होता है कि आप जब लोकतंत्र के मंदिर में बैठे तो सिर्फ जनता की भलाई की ही बातें करें, ना कि आप जिस धर्म से आते हैं इसके ऊपर चर्चा करें। और ये जो पब्लिसिटी की जो बात हो रही है, पूरे हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य हैं, 29 राज्य में झारखंड शायद एक ऐसा राज्य है जहाँ इस प्रकार की तुष्टीकरण की गई है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये जो बात है ना, एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे, तो ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। और किसी भी चीजों की अगर मांग की जाती है तो कुछ अच्छी चीजें भी होती है, दूसरी चीजें भी होती है। महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कहा था कि मैं इस्लामिक धर्म का सम्मान तभी करता हूँ क्योंकि मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ। धर्म का सम्मान। राहुल आनंद जी, आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मनिरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके की प्रतिक्रिया मुझे मिली अभी तक वो ये है कि सबको अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट के साथ दिया गया है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल भी किया है, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल भी किया है। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे चलने वाले नहीं हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। यानी जो भी हो, जैसा भी हो, हम सबके साथ रहते हैं और ये हिंदुस्तान की एक बड़ी पहचान है। लेकिन अब जो तस्वीरें विधानसभाओं से आ रही हैं वो कहीं ना कहीं यकीनन चिंताजनक है, क्योंकि वर्गीकृत सड़कों पर होते लोगों को देखा गया, मंदिरों में वर्गीकृत होते देखा गया, स्कूल मदरसे में वर्गीकृत होते देखा गया, लेकिन विधानसभा में वर्गीकरण हो जाना ये एक चिंता का विषय है। राहुल आनंद जी के पास जाऊंगी। राहुल आनंद जी, अभी तक तो सब जगह बढ़ता हुआ देख रहे थे, तो लगता था कि कम से कम जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप पंथ निरपेक्ष होंगे, आप धर्म निरपेक्ष होंगे, तो हमें लगता था कि चलिए समाज को बदलने के लिए जनप्रतिनिधि है जिससे मालूम है कि उसे सबको साथ लेकर के चलना है। लेकिन अब अगर विधानसभा के अंदर भी वर्गीकृत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी अब्बू आजमी की मैंने आपको बाइट सुनाई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि आप जो है ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर करेंगे। लेकिन उस समय वो उदाहरण दे रहे थे दिल्ली की विधानसभा का। उन्होंने कहा कि मैं जब दिल्ली विधानसभा में था तब मैं बाहर जा करके नमाज अदा करता था, बाहर ही एक मस्जिद थी, वहां पर मैं नमाज अदा करता था, वहां भी उनको सदन के अंदर नमाज अदा करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये जो फैसला है ये क्या परिणाम आगे के लिए लेकर के आएगा? देखिए काव्या जी, जो इस प्रकार का जो प्रचलन है, और मैं अगर 135 करोड़ की जनता की बात करूं तो मैं आपसे एक चीज को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से जनता के सेवक को, जो जनता के नौकर होते हैं खास करके, उनको इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और खास करके जब देश हमारा, जब संविधान जब हमारे देश का तैयार हुआ था, उस समय भी इस बात को रखा गया था कि धर्म निरपेक्षता की बात की गई थी। और हमारा देश जो अनेकों धर्म से सुशोभित है और जिसका तिलक लगाकर हम चलते हैं और हिंदुस्तान कहलाते हैं, उसमें अगर इस प्रकार का अगर बांटा जाएगा, लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस प्रकार की दीवारें, धर्म की दीवारें आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का बात है। और ये ओछी मानसिकता की राजनीति की भी बात है। और आपने एक बात बताया, जो बाइट की अपन चर्चा करें अगर, तो मैं उस समय दिल्ली विधानसभा के साथ ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी थी। और ये कहीं ना कहीं ये सम्मान था कि आप किसी भी धर्म से आइए, अगर मानव जाति का जन्म होता है तो वह किसी न किसी जाति और या किसी न किसी धर्म में ही जन्म लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 243 सीटें अगर किसी विधानसभा की होती हैं और वहां पे अगर 50 इस्लामिक आते हैं, 10 जैन आते हैं और आते हैं, तो आप बताइए हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर समाज होगा जो कहीं भी लोकतंत्र में खूबसूरती नहीं है। आज हमारा देश विश्व में प्रचंड लहरा रहा है, उसके ऊपर एक दाग लगेगा कि कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसी से वो आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ किसानों को और खास करके जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की मांगों से दूरी बनानी चाहिए और सारी मांगे विधानसभा अध्यक्ष को भी नहीं माननी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी नहीं माननी चाहिए। जो देश के हित में जो फैसला है, संविधान को साक्षी रखते हुए किसी भी कार्य को करना चाहिए। बिल्कुल राकेश सिंह जी, जवाब एक ही चीज का चाहिए मुझे, केवल जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबके जनप्रतिनिधि हैं, फिर सदन के अंदर एक अलग से व्यक्तिगत मांग कर लेना, सदन तो सबका होता है, एक समुदाय विशेष की मांग कर लेना और उस मांग पर हामी भर लेना, इसको लेकर के आप पे आरोप लगा कि आपने वोट बैंक देख करके फैसला लिया गया है कि मुस्लिम वोटर्स हमारे हैं और कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए अंदर जो है नमाज के लिए कमरा अलॉट कर देते हैं। राकेश जी आपसे जवाब लूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद राकेश सिंह जी से इसका जवाब लेती हूँ। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राकेश जी के पास जाऊंगी। राकेश जी, ब्रेक से पहले मैंने सवाल पूछ लिया था, जवाब दे दीजिए। धर्म के नाम का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया है उसका इतिहास गवाह है। आप जो बात कर रहे हैं कि धर्म अलग है, धर्मनिरपेक्षता अलग है, जातियों के आधार पर ही तो आरक्षण होता है ना हमारे देश में। हमारा कानून ही बोलता है कि एससी की सीट है, ये एसटी की सीट है, ये अल्पसंख्यक में आते हैं, या अदर जो सीट है महिला सीट है, ये सारी सीटें हैं जो एससी एसटी की हैं या अन्य सीटें, इनका निर्धारण तो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर ही हुआ है। और धर्म और जाति और आपका संविधान कहीं ना कहीं इन तीनों का एक मिला जुला स्वरूप है। देश का जो कानून व्यवस्था चलती है, उस परिस्थिति में कोई व्यक्तिगत अपनी अनुमति मांगता है कि उसको खुद की पूजा स्थल पर पूजा करना है या उसको नमाज पढ़ना है या उसको अन्य पूजन करना है, तो वो विधानसभा में कोई कानून लाने की अनुमति नहीं मांग रहा है, वो इसको कोई परिपाटी बनाने की अनुमति नहीं मांग रहे हैं, या उसका कोई वर्गीकरण नहीं हो रहा। वर्गीकरण तो परिपाटी आपने वही सेट कर दी ना। आपको याद होगा राकेश सिंह जी, अभी हालिया में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी कि लोग जो हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लिए बोल रही हूँ, आहत नहीं कर रही उन्हें, लेकिन ये बात गई थी कि नमाज अदा करने के लिए कहीं भी नमाज अदा कर दी जाती है, कहीं पर भी बैठ लिया जाता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक तौर पर किसी भी पार्क में या इस जगह बैठ करके आप नमाज ना अदा करें, कोई बेहतर जगह, कोई पाक साफ जगह है वहाँ जाएं, वहाँ नमाज अदा करें, वो बेहतर उपाय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तक इस पर अनुमति दी थी कि आप सार्वजनिक तौर पर ऐसा मत करिए। और सार्वजनिक जीवन जहाँ सबका है, सार्वजनिक क्षेत्र जो एक तरीके से मैं कहूँ कि पूरे राज्य का है, वहाँ पर इसकी अनुमति मिल गई। ये सवाल तो खड़े करेगा कि आपने वोट बैंक के लिए ऐसा फैसला लिया है। उसके बाद मैं राहुल आनंद जी के पास जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि कोई व्यवस्था आप दीजिए, सड़क पर नमाज मत पढ़िए, या खराब स्थान पे जहाँ एकत्रित हो रहे हैं वहाँ ट्रैफिक रुक रहा है, नमाज मत पढ़िए, तो सही बोला है। और अगर वहाँ विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है कि कार्य अगर प्रभावित नहीं होता है तो आप 5 टाइम बार बार जाएंगे, विधानसभा चल रही है, अन्य चीजें, आप आपकी नमाज यहाँ कर लीजिए, उनका जितने भी समय लगता है 2-5 मिनट उसमें वो नमाज पढ़ के वापस अपने कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं, अपने मंत्रालय में आ जाते हैं, तो उसमें अपराध क्या हो गया? पहली बात, अगर आप यही नजर से देखेंगे कि सिर्फ तुष्टिकरण हो हिंदू मुस्लिम ही है इस देश में, तो ये राजनीति तो भाजपा उसी चीज का तो फायदा उठाती है। आज झारखंड में कोई मुद्दा नहीं है, आप फिर वापस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके विधानसभा का घेराव करने लगे। अरे आप डेवलपमेंट के लिए करिए ना, आप बोलिए ना विकास नहीं हुआ झारखंड में, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि विकास हुआ है, अब बोलने को कुछ बचा नहीं है। वहाँ जो सरकार है काम अच्छा कर रही है, तो आप मुद्दा ये ऐसे मुद्दे आप ले रहे हैं जो मुद्दे कहीं से कहीं एडजस्ट ही नहीं करते हैं जनता के बीच में। जनता को कोई इससे लेना देना नहीं है कि कौन पूजा कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन गुरुद्वारे में जा रहा है, जनता को डिलीवरी से मतलब है। ऐसा आपको लगता है राकेश सिंह जी? ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो जनता के ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जो सदन के अंदर कीर्तन और ढोलक और मंजीरा बजा रहे हैं। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये तस्वीर नहीं आती ना। ये जनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को फर्क पड़ता है, पॉलिटिकल फॉलोअर्स को फर्क पड़ता है। आम जनता उस आंदोलन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, वही कार्यकर्ता है जो विरोध करते हैं। केवल राजनीति में क्योंकि आपको कमियां खामियां नजर नहीं आई, इसलिए आपने इस मुद्दे को उछाल लिया, सियासत चमका ली, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे विधानसभा के अंदर कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, कमरा अलॉट हो जाए नमाज के लिए या ना हो, इससे आम जनमानस को कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्या जी, मैं राकेश जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। इन्होंने एक बात कही कि तुष्टिकरण की राजनीति करती है और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को, उनके कार्यकर्ताओं को झारखंड में किस तरह से पीटा गया है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने भली भांति दिखाया, जिससे हर एक सनातनियों को आहत पहुंचा है। मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा कि वो उस प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे जिन्होंने सदन में खड़े होकर कह दिया था कि इस देश के संसाधन पे पहला हक मुस्लिम समाज का है। उस पूर्व रक्षा मंत्री को वो क्या कहेंगे जिन्होंने कहा था 2014 में कांग्रेस की हार की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी बन के रह गई है? इससे वो क्या जवाब देना चाहेंगे? और जहां तक सवाल उठता है, सुलगते सवाल उठते हैं, अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो आप 2 कदम आगे आकर करिए। जिस कारवां को बीजेपी ने जहां छोड़ा है उससे 4 कदम आप आगे चलिए, तब जाकर आप एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं हमें। लेकिन एक नया धर्म के नाम पे एक नया कमरा बना देना और उसको एक्सेप्ट कर लेना विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, कहीं ना कहीं ये चीज जरूर बताता है कि 2014 में और 2009 में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसी को लेकर कारवां को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
कांग्रेस लोग आज के डेट में कहते हैं वही होती नजर आ रही है। और इसी के वजह से जो समाज जो खंडित हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की ही देन है, जिसके वजह से हम सारे लोगों की बात करते हैं। राकेश जी मुझे ये बताएं कि आज प्रधानमंत्री जी जो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, क्या उन्हें सिर्फ हिंदुओं का वोट मिला है, मुस्लिम माता महिलाओं का वोट नहीं मिला है, बहनों का वोट नहीं मिला है? आपके लोग तो तालिबान को भी समर्थन करते हैं। क्या महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं, घर में खाना पकाने की मशीनें हैं? आज हमारा देश बदल रहा है, तो हम बदलते हुए भारत की बात करेंगे, ना कि हम धर्म पे कटाक्ष कर धर्म के नाम पर हम एक कमरा बना देंगे। उस भावना से बाहर निकलना होगा। जब गांधी जी ने लोगों को यहाँ बताया था, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और जब गांधी जी ने माना था कि यहाँ पे मुस्लिम रहेंगे, तो हिंदुस्तान की जनता ने उनको उस समय एक्सेप्ट किया था। और इसीलिए किया था कि जब भारत माता की जब जय कहते हैं, इसमें उनका भी हाथ होता है। जन गण मन की जब हम बात करते हैं, तो जन गण मन में 135 करोड़ में वो 30 करोड़ मुसलमान भाई बहने भी हमारे साथ होते हैं। ये होनी चाहिए सुंदरता, ये होनी चाहिए भारत की विकास की बात। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा बढ़ती रहेगी, क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक जगह है, एक संवैधानिक परिक्षेत्र में आने वाला स्थान है, जहाँ संविधान के आधारभूत को मानना सबसे अहम है। सबसे अहम ये है कि आपको जनता की बातों को सुनना है, समझना है और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होकर के फैसला लेना है। अगर विधानसभा परिक्षेत्र के अंदर ही एक नमाज का कमरा अलॉट हो जाता है, तो यकीनन, क्योंकि हम सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो हमने फिर एक धर्म को प्रायोरिटी बेस पर रख दिया। आप दोनों मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान की पहचान रही है और उसको बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। खासकर संवैधानिक परिक्षेत्र में आने वाली जो सीमा है, उसके अंदर तो इसका खासा ख्याल रखना चाहिए।